देने वाला कोई नहीं, वट पड़े पर गज भर कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। वट बड़ा श्री रामचंद्र अंतो तीनों प्राणी, राम गए और लखन गए थे, संग गई सीता माई। वन में हुआ सीता का हरण, बचाने वाला कोई नहीं, भक्ति बड़ी कर दो गज कपड़ा, देने वाला कोई नहीं। भगवान हम मर जाए थे मैं आत्मा के साथ। अब तक कदम मर गए तुमका तांती मिल जाता है आगा पे, मतलब मैं पकड़ लिया भाई। क्या पकड़ लिया? आखिर तुम अपनी जान क्यों देना चाहती हो? हम मलाई दाई तुमका मल जाए, तुम क्या पकड़ लिया? जिंदगी जानते हो कितने अनमोल होती है। वैसा क्या करे जा तो हूँ मरिया का, चलो मर। लेकिन मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। काहे? मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हमका मल जाए दियो, हमका मन लिया ना बहुत आता है, हमका मल जाए दियो तब ठीक लगी। नहीं बहन, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। हमका मल जाए दियो। नहीं बहन, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा। हमका मल जाए दिया, हम भाई ना हमका मल जाए दिया, बताए दही थे। तुम्हारी बातों से साबित होता है कि तुम पागल नहीं हो। हम पागल नहीं, हाफ माइंड ना तुम हाफ माइंड हो ना हम पागल हो। तुम्हारी बातों से साबित होता है कि तुम पागल नहीं हो। अगर तुम पागल नहीं हो तो आज तुम्हारे माँ बाप की सौगंध है, जिसने तुझे पैदा किया है उसकी कसम खा करके कहो, आखिर ये किया तो क्यों किया? हम कमल दाती हो। मैं मरने नहीं दूंगा। मैं कोई पागल लड़की नहीं बल्कि मिलावटी पागल लड़की, ये सच है। लेकिन ऐसा क्यों किया? लेकिन मैं पागल बनी तो क्यों बनी ये आज मैं तुमको बताती हूँ। भगवान ने मुझे ऐसे मोड़ मिला के खड़ा कर दिया कि अपनी सच्चाई तुमको बताना ही पड़ेगा। तो आज मैं तुमको सच्चाई बताती हूँ, सुनो। एक्चुअली मैं कोई पागल लड़की नहीं बल्कि समझदार और पढ़ी लिखी अच्छी तरीके से मुझे हर चीज़ का ज्ञान है। मैं पागल बनी तो क्यों बनी? मेरी उम्र जब 12 साल की थी मैं पढ़ाई करने कॉलेज में जाया करती थी और रास्ते में दुर्जन सिंह के आदमी आते थे, उन लड़कियों को उठा ले जाते थे जिनकी उम्र 16, 17, 18 साल की होती थी। उसका अत्याचार दिन का दिन बढ़ता चला जा रहा था। तो एक दिन मैंने सोचा कि मैं हूँ और मेरे पापा हैं, उसके सिवा दुनिया में कोई नहीं है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे पापा जीते जी आत्महत्या कर लेंगे, तो मैं अपनी आंखों के सामने अपने पापा को मरता हुआ नहीं देख सकती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि अब मैं कैसे अपनी इज्जत को बचाऊं। अगर मैं भी सयानी हो गई तो मेरी भी इज्जत लूट लेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने आप को पागल के रूप में विख्यात कर दूं, ताकि मंत्री के आदमी देखें तो ये ना समझ सके, ये कहेंगे पागल लड़की को छूने से क्या मतलब। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। एक दिन 15 रुपये कर्जा लेने के लिए मंत्री साहब हमारे घर आए, हमारे बापों को मारने लगे। उसके बाद में राजकुमार वीर सिंह वो आए। राजकुमार वीर सिंह ने आकर के हमारी हेल्प की और 1500 रुपया कर्जा अदा कर दिया। उसके बाद में राजकुमार वीर सिंह से मैंने प्यार का इजहार किया। तो वो राजकुमार, मैं कहा पागल लड़की, वो मुझसे प्यार करने को तैयार ही नहीं थे। क्यों नहीं? तो मैंने उनके कानों में बताया कि मैं कोई पागल लड़की नहीं, मैं पागल बनी हूँ, इस कारण बनी हूँ। तो उन्होंने मुझसे प्यार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, यह सच्चाई किसी से नहीं बताऊंगा, एक दिन वक्त आएगा तो मंत्री को सजा दिलवाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। राजकुमार वीर सिंह को भी सर्प से डसवा करके मरवा दिया। मेरे बापू ने मुझसे बताया। तो हम लोग गांव छोड़ के दूसरे गांव जा रहे थे, रास्ते में आके मेरे बापू को गोली से मार दिया
और उसके बाद में मैं भाग के आई, इसीलिए भाग गई कि अपनी इज्जत तो बचा सकूं। और जब मैं आत्महत्या करने जा रही तो आपने मुझे बचा लिया। अगर आज आपने मुझे बहन कहा है तो हाथ जोड़ के निवेदन है, आप बहन का फर्ज अदा मैं करूंगी और भाई का फर्ज अदा आप कीजिएगा। ठीक बहन, बहन आज से तुम मुझे धर्म की बहन है और मैं अपने भाई का फर्ज निभाऊंगा और तुम एक बहन का फर्ज निभाना होगा। निभाऊंगी। और भैया अब यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं है। अब आज हम भाई बहन मिल करके अपने हाथों में हथियार उठाएंगे और अपने आप को साहिब डाको के नाम से प्रसिद्ध करेंगे और हथियार उठा करके महामंत्री दुर्जन सिंह का नामो निशान मिटाएंगे। चल बहन, देर करने का वक्त नहीं है। चलो भैया चलो। बैलान हो, पागल हो, हाफ माइंड हो, किरेक हो, कुछ नहीं हो, क्योंकि दीवार के पीछे से तुम्हारे वार्तालाप मैं सब सुन लिया। अगर तुम सच्चाई जाने ही गए भैया तो प्लीज भगवान के लिए हमारी हेल्प करो, हमें जाने दो। इसीलिए तो आया हूँ। और साहब ये सब हथियार लेकर आए हो क्यों? तुम्हारी मदद के लिए। साहब मुझे पहचाना? चैतू हरामी। तुम्हारे ऊपर कौन सी दिक्कत फंसी है? मंत्री दुर्जन सिंह का अत्याचार दिन का दिन बढ़ता जा रहा है। ये तो सही है। दूसरे की बहन बेटियों की इज्जत लूट करके जिंदा दीवार में चुनवा देता है। सही है। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो साला एक दिन हमारे घर में नंबर लगा दे, इसलिए इससे पहले हमने दिमाग लगा दिया। देखो ये लो, ये लो, ये सब बंदूक है, ये सब असल है। ये तो सब मंत्री दुर्जन सिंह के हैं। सब मंत्री दुर्जन सिंह कमरे से लाया उठा करके। और साहब एक काम करना तुम लोग, मैं उसी के साथ रहता हूँ और तैस में आ करके हमको नहीं पेल पाल देना। आते जाते तुम खबर वहाँ की देते रहना, ठीक है? हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। उसके साथ में एक लूला रहता है, उसका तो हाथ एक भी कट जाएगा, वो भी कट वो जाएगा। जो कहता है वही मंत्री दुर्जन सिंह करता है। चलो ठीक है, तुम घबराओ नहीं, मैं चलता हूँ। और मेरे साथियों इस समय सब हो जाओ तैयार और चल करके अब घेर लो उस चलिए भैया, जय मां भवानी। बेटा संतवीर, और बता दो ऐ मेरे बाबा कहाँ बहना हमारी। जिगर में बताइए बाबूजी, बहन कहाँ गई है? बताओ क्या तुम्हें बेटा कहाँ बहना तुम्हारी है? बताओ
आपको नहीं पता है तो बहन कहाँ गई है? पता नहीं कहाँ गई है। आप बेफिक्र रहिए। चलो हम बहन को ढूंढते हैं। भैया मेरे सिंदूर की जान खतरे में है, आप उन्हें बचा लो भैया। हाँ सिंदूर की जान? क्या बहकी बहकी बात कर रही है? मैं सच कह रही पागल तो हूँ, नहीं हो रही है? मैं सच कह रही हूँ, सिंदूर मैं की सब जान? कुछ बताऊंगी क्या? भैया। एक दिन मैं पिताजी से इजाजत लेकर नदी पे स्नान करने गई थी। हाँ। जब मैं डूबने लगी तो वहाँ बचाओ बचाओ की आवाज लगाई, तो वहीं सेनापत करण सिंह आए और मुझे बचाए। जब मैं बच निकली तो उनसे प्यार करने लगी और साथ जीने मरने की किस्में खाई। आज मैं उनसे मिलने रात दरबार गई तो क्या देखती हूँ कि उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़िया और उनकी फांसी होने वाली। इसीलिए आपके पास भागते हुए आई हूँ, आप बचा लो भैया। तो अपने दिल में फिक्र तू और बहन न ये कर, अपने दिल में फिक्र तू। दिल में फिकर तू बहन न ये कर, तेरे पद को छुड़ा करके ले आऊंगा। जब तलक सेनापत को मैं लाऊं नहीं, अपना चेहरा यहाँ पर दिखाऊं। मैंने तुझे रक्षा का वचन दिया है कि जब तक मेरी साथ चलेगी तब तो तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। मेरी बहन बेफिक्र रहो, मंत्री दुर्जनसी को मिटा करके ले आऊंगा। इसी बार दुर्जनसी को मिटा करके करण को ले करके कहाँ जा रहे हो इसको लेके? हाँ? जा रहा हूँ दुर्जनसी का खात्मा करके और सेनापति करण सिंह को लेकर के शीघ्र आऊंगा। महामंत्री दुर्जन सिंह कोई बकरी का बच्चा नहीं है, पकड़ काट दोगे। उसके पास एक से एक जवान है। इस तरह से जाओगे तो मारे जाओगे। इसको यहीं रख दो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। सबसे पहले मैं तुम्हें लेके चलूंगा हवेली के पीछे, तुम्हें कहीं छुपा दूंगा। उसके बाद सबसे पहले रात दरबार मैं जाऊंगा। ठीक है बाबूजी, समाचार लेके आप जो आऊंगा, कहते हैं बताऊंगा, तो फिर उसके बाद चढ़ाई बोलना। ठीक है बाबूजी, जो कहते हैं वो सत्य कहते हैं। हम तो यहीं रख दो। ठीक है बाबूजी। चलो ए लड़की, जब तक हम दोनों आपस में आ जाएं, कुटी के बाहर मत निकलना, नहीं की तेरा पैर तोड़ डालूंगा। हाँ। बहन, जब तक हम बाबा जी ना आ जाएं, घर का दरवाजा खोलना नहीं। ठीक है बहन? ठीक है। साले खाते नहीं हो, बजाते बजाते चीची चीची बजा रहे साले। साले तुमको पता नहीं है? अच्छा नहीं बाबू, बाबू इस वक्त हमारी खोपड़ी टेंशन में। ठीक, बाजा नहीं बजाना साले। कोई लंबरदार मंत्री साहब का खोपड़ी स्टेशन में है। टेंशन में नहीं तो छड्डा पे है, टेंशन में है। टेंशन? हम कहीं टेंशन में है। बैठो 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 बैठो।
कौन साला घेटा लेके आ गया सुबह सुबह? अरे गेट पे आया है, गेट पे भाई साला घेटा लेके आ गया। कौन है? कौन है? कौन है? आदमी हो? साले आदमी क्यों हो? हाँ महाराज हैं। काम क्या है? आगे साले कोहिरा बदरी में घूम रहे हो? साले पकड़ी चोरी होकर ऊपर अंदर जा। सरकार की जय हो। खसी रहो, खसी रहो, खसी रहो। खसी नहीं बकरा रहा है। खुश रहो। काम क्या है? खड़ा कर पुलिस। कौन हो? क्या नाम है? क्या करने आए हो? क्यों आए हो? क्या पहने हुए? अरे तुम्हारा मुंह की चक्की है, जब चलता रहता है तो चलता ही रहता है। बड़े वाले महाराज कहाँ हैं? बड़े वाले महाराज को हम लोग पेल पाल दिए। क्या मतलब? उनको हो गया था कोढ़। हाँ दवा कराने के बहाने ले गए हाँ। ऊंची अच्छा पहाड़ी से हाँ। ठेल दिए, महाराज खत्म हो गए। बहुत अच्छा किया। हमारे लोग अच्छे हैं। हाँ आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं। नहीं तो उनका पासी से मार दिखाते हैं। नहीं 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 नहीं, कहने का मतलब आप बहुत स्टैंडर्ड आदमी हैं। स्टैंडर्ड। हाँ अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक लड़का छोटा सा गोरा सा था, वो कहाँ है? आधार कार्ड बनाने आए हो? नहीं, कहने का राशन कार्ड बनाने आए हो? अरे मेरी बात तो सुनो। तुम साले हमारे गवर्नर हो। ओह, जो तुम पूछोगे साले प्रश्न करोगे, हमको उत्तर प्रदेश देना है। उत्तर प्रदेश नहीं तो पाकिस्तान देना है। सोच नहीं पाता साला। सोच। एक बात तुमको हम बता देते हैं आज, उत्तर प्रदेश यानी हिंदुस्तान, हिंदुस्तान नहीं भारत देश। अगर इसको देने की बात करोगे ना तो उससे पहले हम तुम्हें कहाँ भेजेंगे मालूम है ना? दोबारा नहीं। हमारे सजा नहीं तो हम कहाँ भेजूंगा? राजकुमार को हम लोग सांप से डसवा के मरवा दिया, क्योंकि वो सारा गरीबों के हम सबकी बेइज्जत किया था, इसलिए हम लोग सांप से डसवा दिया, मर। ओह, सांप से डसवा दिया, मर गया। अच्छा एक आदमी यहाँ पे लंबा था, खड़ा था, वो सर पे टोपी रखे, पिस्तौल लगा के। किसे में लगाया? हाँ इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। वो कहाँ है? तुमको योगी ने भेजा है मोदी। साले तुम पूछते रहोगे, मैं बताता रहूंगा। अरे नहीं 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 साले मैं पागल हूँ, सिलरी हूँ। नहीं। अरे साले जो हमने सांप से डसवा के मरवा दिया राजकुमार को, तो उसको साले को सेनापति को फंसा दिया। अब वो साला जेल में है और जेल में चक्की चला, चर 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 चर। अच्छा वो भी जेल में है? और क्या? बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। और क्या? अच्छा एक बात बताओ, महारानी जी कहाँ है? मुझे दान लेना है। बे साले धान तो कटा ही नहीं, धान कहाँ से दूं हम लोग? अरे धान गेहूं की नहीं बात भैया। अबे साले 14 बीघा पाक नहीं है। 14 बीघा 14 धान गेहूं की बात नहीं कर रहा हूँ। दान दान दक्षिणा ओ भिख मंगा है, कहा रे भटरा कहा सारे? महारानी जी स्थिति में नहीं मिलेंगी। हाँ। एक बार हमारे ये महाराज एक लड़की के साथ संभोग करना चाहा, हाँ। अब महारानी लात मार दिया। हाँ। अब हम सबको गुस्सा आ गया, हाँ। महारानी कैद कर दिया। अब महारानी जेल में है, हाँ। पशुआहार खा रही हैं। बहुत अच्छा, तुम लोग बहुत अच्छे आदमी हो। जब कोई है ही नहीं है तो हम लोगों के यहाँ आने से क्या मतलब, इसलिए हम लोग चलते नहीं तो हुआ ये सिगरेट का धुआं है, कुछ और है बे, आंखों से कुछ हल्का हल्का से कम दिखाई देता है।
ये साला बाबा उन्ना कहाँ चला गया? बाबू हमको लगता है ये कोई जासूस है। हमको भी लगता साला जुजूस है। जासूस हमका लगा साला बाबा उन्ना पात के भाग गया। बात के नहीं साले शोर कहोगे। इसका भी पीछा कर। चल साले पीछे करें। क्या बताऊं, अभी तक नहीं भैया आए। ओह, बापू आ गए। आ गया। लेकिन ये बताइए हाँ? कि राज दरबार में सब लोग ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है राज दरबार में। क्या हुआ बाबू? राज दरबार में बहुत गड़बड़ सड़बड़ है। बड़े क्या महाराज हुआ? को, बड़े वाले महाराज को कोड़ हो गई थी। अच्छा, इलाज के बहाने ले गया, ऊंची पहाड़ी से ठेल के मार दिया, जान से खत्म हो गया। और बाकी लोग? राजकुमार युवराज को सांप से डसवा के मरवा दिया जान से। उसका इल्जाम सेनापति का। बम्बाने नहीं साले भैंसाने। कुछ हमको शक लगता है ये साला ऐसे क्यों करके खड़ा है। देख पीछे देख। ए पहाड़ी ऊंट पीछे देख। बाबू पुजारी हाँ? साले बाबा ना लौंडिया फंसाए हैं। ऐसा भी करता है करे। ये कौन है? ये मेरी बेटी बिजली है। अच्छा तेरी बेटी बिजली है। हाँ। निरहो बेटी है। निरहो इसकी बेटी को उठा ले। ए साले